श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 66 of the Ayodhya Kandam, which has 29 verses and slokas. Resting the head of the lifeless monarch in her own lap and severely reproaching Kaikeyi, Kausalya grievously mourns for Sri Rama and other exiles. Holding back Kausalya, who was lamenting with her arms placed round her deceased husband's bosom, and consigning the emperor's dead body to a trough filled with oil, the ministers and other functionaries return each to his own abode in the evening. आज हम षष्टितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 29 श्लोक हैं। राजा के लिए कौशल्या का विलाप और केकेयी की भत्सना मंत्रियों का राजा के शव को तेल से भरे हुए कहाड़ में सुलाना, रानियों का विलाप, पुरी की श्रीहीनता और पुरवासियों का शोक। तम अग्निमिव शमशान्तम अम्बुहीनम इवार्णवम गद प्रभमिव आदित्यम स्वर्गस्थम प्रेक्ष्य भूमिपम कौसल्या बाष्पपूर्णाक्षी विविधं शोककर्षिता उपगृह्य शिरो राज्ञः कैकेयीं प्रत्यभाषत। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव देखकर कौसल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वह अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में ले केकेयी से इस प्रकार बोली। Beholding the aforesaid emperor, whose spirit was now in heaven, and who looked like a fully extinguished fire, a waterless ocean, and a lustreless sun, and clasping the king's head, Kausalya, who was stricken with grief in diverse ways, spoke as follows to Kaikeyi, her eyes full of tears. सकामा भव कैकेयी भुङ्क्ष्व राज्यम् अकण्टकम् त्यक्त्वा राजानम् एकाग्रा नृशंसे दुष्टचारिणी। दुराचारणी क्रूर केकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित हो अपना अकंटक राज्य भोग। Having your desire fulfilled, O cruel Kaikeyi, be satisfied. Having done with the king, O woman of evil conduct, confidently enjoy the throne which has no more enemies. विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम विपथे सार्थहीनेव नाहं जीवितुम् उत्सहे। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। Forsaking me, Rama has departed for the forest, while my husband has ascended to heaven. As such, I cannot live any longer than a woman bereft of her companions on a perilous road. भर्तारं तु परित्यज्य का स्त्री दैवतम् आत्मनः इच्छेत् जीवितुम् अन्यत्र कैकेय्याः त्यक्तधर्मणः। नारी धर्म को त्याग देने वाली केकेयी के सिवाय संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। Truly speaking, what woman other than Kaikeyi, who has cast all piety to the winds, would survive leaving her husband a veritable god to her? न लुब्धो बुध्यते दोषान् किं पाकमिव भक्षयन् कुब्जा निमित्तं कैकेय्या राघवाणां कुलं हतम्। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार उस केकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला। A greedy man does not cognize his own faults any more than he who partakes of a forbidden dish.
The race of the Raghus has been destroyed by Kaikeyi at the instigation of Manthara, a hunchbacked woman. अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितं स भार्यां जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा। केकई ने महाराज जी को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। Hearing of Rama having been exiled with his consort Sita by the king as urged by Kaikeyi to an unbecoming act, King Janaka too will feel greatly perturbed as I do now. स माम् अनाथां विधवां न अद्य जानाति धार्मिकः रामः कमलपत्राक्षो जीवन नाशमितो गतः। मैं अनाथ और विधवा हो गई, ये बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वह तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए। That pious Rama, who is possessed of eyes resembling lotus petals and who has disappeared from this place, even though living, does not know me to have been deprived of my master and husband today. विदेह राजस्य सुता तथा चारु तपस्विनी दुःखस्य अनुचिता दुःखं वने पर्युद्विजिष्यति। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विदेही राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वह वन में दुखों का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। The daughter of Janaka, the ruler of the Vaidehi territory, who is engaged in agreeable austerities in the shape of service to her exiled husband living in a forest and is undeserving of suffering, will feel sorely afflicted in the forest. नदतां भीमघोषाणां निशासु मृगपक्षीणां निशम्यमाना संत्रस्ता राघवं संसृष्यति। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्री राम की शरण लेगी, उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी। Greatly alarmed to hear during the nights the noise of howling wild beasts and birds, possessing the habit of uttering a fearful cry, she will cling in terror to Rama, a scion of the Raghuvamsha. वृद्धश्चैव अल्पपुत्रश्च वैदेहीम् अनुचिन्तयन् सोऽपि शोकसमाविष्टो नूनं त्यक्ष्यति जीवितम्। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र ही जिनकी संतति है, वह राजा जनक भी सीता की ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। Anxiously thinking again and again of Sita, a princess of the Videhi territory, and overwhelmed with grief, Janaka too, who is aged and who has few issues, a daughter named Urmila, wife of Lakshmana, and a goddaughter in the person of Sita, will surely give up the ghost. साहम् अद्यैव दिष्टान्तं गमिष्यामि पतिव्रता इदं शरीरम् आलिंग्य प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्। मैं भी आज ही मृत्यु वरण करूंगी, एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। I too, devoted as I am to my husband, shall accordingly meet my destined end this very day. Nay, embracing this body of my husband, I shall enter the fire that will be prepared for his funeral. तां ततः संपरिष्वज्य विलपन्तीं तपस्विनीं व्यपनिन्युः सुदुःखार्तां कौसल्यां व्यावहारिकाः। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। The ministers, the functionaries entrusted with the work of disposing of the king's dead body, then reverently removed from that place the wretched Kausalya, who was so stricken with agony and lamented, holding the dead monarch in close embrace. तैलद्रोण्यां तदा मात्याः संवेश्य जगतीपतिं राज्ञः
सर्वान् यथा दिष्टाश्चक्रुः कर्मान् अनन्तरम्। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरी हुई नाव में रखकर विशिष्ट आदि की आज्ञा के अनुसार शव की रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी। Consigning the deceased emperor at that time to a trough filled with oil, the ministers, as commanded by Vashishta and other family priests, then performed all the duties connected with the preservation of the king's dead body, etc., required to be done next. न तु संकालनं राज्ञो विना पुत्रेण मन्त्रिणः सर्वज्ञाः कर्तुमीषु स्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम्। वह सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। Knowing as they did everything connected with the disposal of the dead body, and aforesaid counselors would not, of course, perform the king's funeral rites without the presence of a son. Hence, they preserved the body of the king. तैलद्रोण्यां शायितुं तं सचिवैस्तु नराधिपं हा मृतो अयमिति ज्ञात्वा त्रियस्ताः पर्यदेवयन्। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तेल की नाव में सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियां हाय ये महाराज परलोकवासी हो गए ऐसा कहती हुई पुनः विलाप करने लगी। Coming to know of the king having been laid by the ministers in a trough filled with oil, the aforesaid ladies lamented, exclaiming as follows: "Ah, the king is dead." बाहून् उच्छ्रित्य कृपणा नेत्र प्रस्त्रवणैर्मुखैः रुदन्त्यः शोकसंतप्ताः कृपणं पर्यदेवयन्। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और शोक संतप्त हो दयनीय विलाप करने लगी। Throwing up their arms, the wretched ladies, crying with their faces containing cascades in the form of eyes sore stricken with grief, as they were piteously wailed as follows: हा महाराज रामेण सततं प्रियवादिना विहीनाः सत्यसन्देन किमर्थं विजहासि नः। वह बोली, हाँ महाराज, हम सत्य प्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम से तो बिछड़ी ही थी, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं। Ah, wherefore, O emperor, do you abandon us, already bereft of Rama, of unfailing promise, who ever speaks kindly to all? कैकेय्या दुष्टभावाया राघवेन विवर्जिताः कथं सपल्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयम्। श्री राम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत केकई के समीप कैसे रहेंगी। Forsaken by Rama and deprived of our husband, how shall we live in proximity to our co-wife Kaikeyi of wicked intention? नहि नातः स च अस्माकं तव च प्रभुः आत्मवान् वनं रामो गतः श्रीमान् विहाय नृपतिश्रियम्। जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे, वे मनस्वी श्री रामचंद्र जी राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए हैं। That glorious Rama was indeed our protector and Lord as well as yours, self-controlled as he is. Having relinquished the royal fortune, he has departed for the forest. त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः कथं वयं विवत्स्यामः कैकेय्या च विदूषिताः। वीरवर श्री राम और आपके भी ना रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया है, जिससे हम मोहित हो रही हैं। सौत केकई के द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगी। Nonplussed, though through adversity and treated disrespectfully by Kaikeyi, how shall we live without you and that heroic prince? यया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महाबलः सीतया सह संत्यक्ताः सा कम् अन्यं न हास्यति।
जिसने राजा का तथा सीता सहित श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे का त्याग नहीं करेगी। Whom else will she, by whom have been abandoned the king as well as Rama, Sita, and the very mighty Lakshmana, not abandon? ता बाष्पेन च संवीताः शोकेन विपुलेन च व्यचेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरस्त्रियः। रघुकुल नरेश दशरथ की वह सुंदरी रानियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थी। उनका आनंद लुट गया था। Bathed in tears and seized with enormous grief, those charming consorts of Dasharatha, a scion of the Raghuvamsha, tossed about on the ground, divested of joy as they were. निशा नक्षत्रहीनेव त्रीव भर्तु विवर्जिता पुरी न राजता अयोध्या हीना राज्ञा महात्मना। महामना राजा दशरथ से हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पति विहीना नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। Bereft of its high-souled ruler, King Dasharatha, the city of Ayodhya did not shine any more than a night without stars or a woman deprived of her husband. बाष्प पर्याकुल जना हाहा भूत कुलांगना शून्य चत्वर वेश्मांता न बब्राज यथापुरम। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थी। चौराहे तथा घरों के द्वार सूने दिखाई देते थे। वहां झाड़ बुहार लीपने पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि की क्रियाएं नहीं होती थी। इस प्रकार वह पूरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। When, with its men bathed in tears and women of high pedigree raising a cry of distress, and its crossroads and entrances of houses looking desolate, the city did not look charming as before. गते तु शोकात् त्रिदिवं नराधिपे महीतलस्तासु नृपांगनासु च निवृत्तचारः सहसा गतो रविः प्रवृत्तचारा रजनी शुभस्थिता। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्य देव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। The king, for his part, having departed for heaven due to grief caused by separation from his sons and daughter-in-law, and the king's consorts tossing on the floor, the sun suddenly disappeared below the horizon. Its rays having ceased to be diffused, and the night actually fell, darkness having commenced to spread. ऋतेतु पुत्राद् दहनं महीपतेः न रोचयंस्ते सुहृदः समागताः इतीव तस्मिन् शयने न्यवेशयन् विचिन्त्य राजानाम् अचिन्त्य अदर्शनम्। वहां पधारे हुए सुहृदय ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया। ये सोचते हुए उन सब ने उस तेलपूर्ण कड़ा में उनके शव को सुरक्षित रख दिया। Those friends and relations of the emperor that stood assembled on the occasion did not favor his cremation in the absence of a son. Therefore, considering the king as having assumed an appearance beyond conception, they laid the king in that trough which served as his bed. गतप्रभा द्यौरिव भास्करं विना व्यपेत नक्षत्र गणेव शर्वरी पुरी बबासे रहिता महात्मना कंठास्त्र कंठाकुल मार्गचत्वरा। सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्र के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित हो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्य की भीड़ एकत्रित हो गई थी। Bereft of Dasharatha, an exalted soul, the city with its roads and crossroads full of men whose throats were choked with tears that ran past their throats
looked like the firmament shone of splendor in the absence of the sun, and further resembled a night with its host of stars gone out of sight. नराश्च नार्यश्च समेत्य सङ्गशो विगर्हमाणा भरतस्य मातरं तदा नगर्यां नरदेव संशये बभूवुरार्ता न च शर्म लेभिरे। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता केकई की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे, कोई भी शांति नहीं पाता था। Coming together in batches and reproaching Bharata's mother, men and women in the city felt distressed at that time on the king's demise and found no rest. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 66 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. Om Apadamapartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।